नमस्कार, मैं मनीषा शिरोडकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश महामंत्री इंदौर से। स्पीक ऑफ इंडिया में मैं आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को सच का आईना दिखाने आई हूँ। शिवराज सिंह चौहान जी, जिस तरह से आपने राहुल गांधी जी को झूठा बोला, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि झूठ कौन है और सच्चा कौन है। ये हम ही नहीं, देश का चौथा स्तंभ भी आम जनता को सच बता रहा है। शिव मामा राहुल गांधी जी को झूठा बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शिव मामा से ज्यादा अगर कोई झूठा है तो वह है नरेंद्र मोदी जी। शिव मामा और नरेंद्र मोदी नाना में इस बात को लेकर कंपटीशन है कि हम दोनों में सबसे बड़ा झूठा कौन। शिव मामा, आपने राहुल गांधी जी को झूठा बताने से पहले आप अपने गिरबान में झांक कर देख लेते। आपने नहीं देखा। चलो हम दिखा देते हैं आपको आपके झूठ का आईना और राहुल गांधी जी के सच की सच्चाई। आज आपके झूठ की पोल हम खोलेंगे और ये हमारा फर्ज है कि आपने राहुल गांधी को झूठा बताया तो हम आपकी पोल खोलें। राहुल गांधी जी की सच्चाई के दस्तावेज दिनांक 24 जून 2020 के हर समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित है। देश के प्रत्येक अखबार यह चीख चीख कर कह रहे हैं कि चीन की सेना अब पीछे हटने को तैयार हो गई है। लेफ्टिनेंट जनरल उत्तर की 16 घंटे की बातचीत के बाद चीन की सेना गलवान घाटी से पीछे हटेगी। इसका मतलब क्या है श्रीमान शिव मामा? इसका मतलब बहुत ही साफ साफ तौर पर यह है कि चीन सेना भारतीय सीमा में है और अब पीछे हटने वाली है। मामा जी, यही बात तो राहुल गांधी जी कह रहे थे। वह भी तो यही कह रहे थे कि चीन की सेना भारत में घुस आई है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर चीन की सेना भारतीय सीमा में नहीं घुसी थी तो अब पीछे क्यों हट रही है? राहुल गांधी जी भी तो यही कह रहे हैं, यही पूछ रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 जून को चीख चीख कर यह कहा था कि चीन की सीमा में ना तो कोई आया है, ना ही कोई घुसा है और ना ही भारत की 1 इंच जमीन भी किसी के कब्जे में है। श्रीमान मामा जी, 23 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर बात करने की जरूरत क्यों पड़ी? और इसी बातचीत के बाद चीन पीछे हटने को क्यों तैयार हुए? इसका मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री के बयान के 4 दिन बाद भी चीन की सेना हमारे भारत की सीमा में ही थी और भारत की सीमा पर कब्जा किए हुए थी। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपया आप चाणक्य की नीति को पढ़ें। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जब राष्ट्र पर शत्रु का खतरा हो तो राष्ट्रीय धर्म का निर्वहन करते हुए राजा को अपनी प्रजा को सत्य से अवगत कराना चाहिए। राहुल जी राष्ट्र के राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सत्य से ही अवगत करा रहे हैं। वह भी यही कह रहे हैं कि चीन की सेना भारत में आ गई है और यही कह रहे हैं कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। यह राष्ट्रीय धर्म का निर्वहन नहीं तो और क्या है शिव मामा? क्या राष्ट्र के नागरिक होने के नाते वह आपकी सरकार की तरह अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं? राहुल गांधी जी खुली आंखों से भारत देश की ओर बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए
प्रधानमंत्री जी को और सरकार को जगा रहे हैं, यही राष्ट्रीय धर्म है। भारत की भूमि पर अतिक्रमण हो जाए और देश के नागरिक चुपचाप बैठे रहे, यह राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत के 20 वीर शहीद हो जाए और नागरिक चुपचाप बैठे देखते रहे, क्या यह राष्ट्रीय धर्म है? शत्रु देश के प्रति गलत नियत को भांपकर सरकार को अगर कोई नागरिक जगाए और जागरूक बनाए और खतरे के प्रति आगाह करे और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए प्रेरित करना और जमीनी हकीकत से रूबरू कराना हर नागरिक का राष्ट्रीय धर्म है। और राहुल गांधी जी अपना ये राष्ट्रीय धर्म बहुत अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए शिव मामा अपनी अकल पर से भ्रम का पर्दा हटाइए, अपनी आंखों पर पड़े नरेंद्र मोदी रूपी चमचागिरी के चश्मे को हटाइए और देश के प्रति वफादार बनते हुए सच्चाई को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय धर्म का निर्वहन कीजिए, जैसे राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राजनीति के लिए बहुत समय पड़ा है मामा जी। अब भी मध्य प्रदेश में 24 स्थानों पर उपचुनाव होना है, उस समय हम दोनों राजनीति कर लेंगे। अभी राष्ट्र नीति की जरूरत है, राष्ट्र धर्म की जरूरत है और वफादारी अच्छे भारतीय बनिए। और आप एक गरिमामय पद पर बैठे हैं, मध्य प्रदेश के प्रथम नागरिक हैं, आपको शोभा नहीं देता इस तरह से झूठ बोलना। शिव मामा, आप अपनी कुर्सी की गरिमा को ही देख लेते, फिर राहुल जी पर झूठे आरोप लगाते। आपके ये झूठे आरोप को देश और प्रदेश समझ रहा है। आपके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है शिव मामा, और आज पूरा देश राहुल जी की सच्चाई की तारीफ कर रहा है। शिव मामा, राहुल गांधी जी की सच्चाई की तारीफ पूरा हिंदुस्तान कर रहा है और आप पर, बीजेपी की सरकार पर पूरा हिंदुस्तान थू थू कर रहा है। राहुल गांधी जी की ओर देश बहुत ही आशा भरी नजरों से देख रहा है और बीजेपी की सरकार को नफरत भरी निगाहों से देख रहा है। झूठ फैलाए शिव मामा, तो शिव मामा सच को सच बोलने की हिम्मत भी दिखाइए और झूठ को झूठ बोलिए। मोदी रूपी चश्मे को अपनी आंखों से उतार फेंकिए और जितनी जल्दी उतार के फेंकेंगे आपके भविष्य के लिए उतना ही अच्छा होगा। शिव मामा, मेरा आपसे यही निवेदन है कि कृपा करके आप गरिमामय पद पर बैठे हैं, सच बोलिए, झूठ प्रदेश को और देश को मत परोसिए और दलगत राजनीति से ऊपर उठिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।